देख रहे हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे कार खड़ी है, स्टार्ट हो रही है और फिर एकदम से भाग रही है। और इसी तरह से ट्रैफिक है, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी हुई है, सडनली ग्रीन लाइट हुई तो कार तेज भागने लगी, या फिर सामने से कोई कुत्ता आ गया तो कार ने ब्रेक लगाई तो कार रुक गई। तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है कार की, तो वो किस रेट से चेंज हो रही है ये चीज बताता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से मिलता जुलता वर्ड आपने सुना है एक्सीलरेटर, जो कि कार में होता है, और एक्सीलरेटर दबाने से कार की स्पीड तेज होती है, ठीक है। तो यानी कि कार की स्पीड चेंज होती है। तो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, a इक्वल टू स्मॉल a से डिनोट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। जो SI यूनिट है वो इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आप देखो इस केस में v माइनस यू पे डिपेंड कर रहा है ना, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर v बड़ा है u से, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड से चलने वाली चीज 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगी, तो उसमें v बड़ा होगा और u छोटा होगा। तो आपका एक्सीलरेशन आप देखो इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से अगर ब्रेक लगेगी तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इसको हम रिटार्डेशन या डेक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अगर आप बताओ v इक्वल टू यू होगा तो क्या होगा? तो v माइनस यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। a इक्वल टू 0, तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो अगर एक कार चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और फिर इसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर कर ली 2 सेकंड में, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 10, ये फाइनल है ना v, और ये इनिशियल है 10 माइनस 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर 10 मीटर पर सेकंड चल रही थी की स्पीड से चल रही थी, और फिर उसके बाद 3 सेकंड के अंदर एक्वायर कर ली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो अभी जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 5 माइनस 10, ना कि 10 माइनस 5 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यही मीटर पर सेकंड आपका किलोमीटर पर आवर में होता, यही चीज आपका किलोमीटर पर आवर में होता, तो आप क्या करते? इसको चेंज करते। कैसे? u आप लिखते इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि टाइम सेकंड में है और ऐसा यूनिट में भी निकालना है हमें। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जो v आपका है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5/18, तो ये आ गया है आपका 5/3 मीटर पर सेकंड। अब आपने a निकालना है, तो a इक्वल टू है v माइनस यू, यानी कि 5/3 माइनस 5 अपॉन कितना टाइम लगा था? 3 सेकेंड, ठीक है। 3 से 3 नहीं काटना, याद रखो। अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, 3 ये आ जाएगा 5 माइनस 15, तो ये अब आ गया माइनस 10/3 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे? माइनस 10/3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा? माइनस 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, दैट इज इक्वल टू माइनस 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है। अब ये डबल फ्रैक्शन की बात है, आप ये देखो a आपका a/b/c/d है, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। आगे फिजिक्स में आपको ऐसे डबल फ्रैक्शंस बहुत आएंगे, इसलिए बार बार बता रही हूँ। तो ये क्या करेंगे हम? ये आपका एक्चुअली क्या होगा? a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो ये आप करोगे a/b मल्टीप्लाइड बाई d/c, तो ये आ जाता है a इंटू डी अपॉन b इंटू सी।
लेकिन आप कोई अब बच्चे नहीं हो कि आप ये स्टेप्स करो। आप बस ये याद रखो, डबल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये जो ए और सी है न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शंस की, ये तो अपनी जगह पर रहेंगे। ये जो बी है ये आ जाएगा सी के पास, और ये जो डी है ये चला जाएगा डी। तो इसको मैं याद कराने के लिए बोलती हूँ, डबल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो ये बन जाता है AD अपॉन BC, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो डिनोमिनेटर था वो नीचे आ गया, तो -10 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन आया है, क्योंकि आपका v जो था वो क्या था, लेस देन u था।